नमस्कार साथियों, मैं महादेव बोल रहा हूँ। मैं ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक महासचिव। साथियों, इस आज नए साल की आप लोग का मुबारक के साथ साथ कल संक्रांति का मकर संक्रांति और तमिलनाडु में पोंगल, शिवरात्रि का पहले आने वाला बहुत बड़ा फेस्टिवल है देश भर में। पंजाब में भी कल फेस्टिवल है, आज शाम के पास शुरू होता है लोहड़ी फेस्टिवल। देश भर में अलग अलग नाम से नए साल में ये संक्रांति का फेस्टिवल शुरू होता है, इसलिए सारे परिवारों का मैं इस संदर्भ में धन्यवाद और शुभकामना बोलना चाहता हूँ। साथियों, इसके साथ साथ मैं प्रमोशन, जीडीएस से प्रमोशन इत्यादि संबंधित इश्यूज पर बात करना चाहता हूँ। साथियों, पिछली बार 2022 और 23 का अभी जनवरी के अंदर लगभग 40,000 जीडीएस पोस्ट हम लोग का प्रमोशन हुआ है। कुछ सर्कलों में तमिलनाडु में 3,500 जीडीएस एम्प्लॉयज़ का पोस्टिंग होने का चांसेस है। कर्नाटक वगैरह 1,000 के ऊपर बहुत जगह में अच्छा पूरा सारे 35,000 से 40,000 पोस्ट जीडीएस के लिए मिल रहा है। बहुत दिन के बाद इतना ज़्यादा पोस्ट जीडीएस का मिला है। साथियों, इसका पीछे कल मैं और मुरलीधरन हम लोग मिला था। एक कुछ ऑफिसर बोल रहा था, महादेवैया जी आप लड़के बहुत जीडीएसों का प्रमोशन के लिए ये बनाया, ये लोगों का खुशी की बात है, आप लोगों का बताओ करके डीजी ऑफिस में बोल रहा था। साथियों, आपको मालूम है जीडीएस टू पीए के लिए पहले 25 वर्ष था, आज हम लोग 45 वर्ष तक लेके गए हैं। जीडीएस टू एमटीएस में हमारा जीडीएस का पहले 50% देता था। जीडीएस टू पोस्टमैन में हम लोग का जीडीएस का 50% था। इसमें हमारा बीच में कटौती किया है। ये सीनियर और जूनियर का सीनियर 15 साल के बाद तो ये सीनियर पोस्टमैन के लिए कुछ पोस्ट जीडीएस से पोस्टमैन के लिए भी दे रहा था। आज भी हम लोग जीडीएस पीए पोस्ट में हम लोग का कुछ एटलीस्ट 20-25% हम लोग का रिजर्वेशन कदों करके कल भी बात किया है। ये जीडीएस चारों तरफ से ये हम लोग प्रमोशन नो इसके लिए हम लोग को कोशिश कर रहा है। फिर भी हजारों साथियों ने हम लोग यूनियन बनने के बाद तो लाखों लोग, हजारों लोग जीडीएस आज डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। सारे जीडीएस साथियों का अभी प्रमोशन हुआ, उनको हम लोग अभिनंदन करता है। हम लोग हर जगह में लोकल लेवल में फिजिकली हम लोग उनको सम्मानित भी करता है। अभी हम लोग महाराष्ट्र गए था, कर्नाटका गए था। कर्नाटका हमारा सर्कल सेक्रेटरी भी प्रमोशन हो गया। इस तरह हमारे एक डिवीजन में सारा 15 पदाधिकारी भी प्रमोशन हो गया। इस तरह परिस्थिति है, हमारा साथी है। मैं उनसे ये भी आशा कर सकता हूँ, बहुत जीडीएस हम लोग एक फ्रेंड हमारा घर से गया है, आज पोस्टमैन हो, एमटीएस हो, बाबू में, ये भी हमारा जीडीएस का परिवारों के ऊपर, जीडीएस के ऊपर सहानुभूति से रहेगा। ये तो क्योंकि खुद का घर है, माँ की तरह जीडीएस केडर से ये हम लोग करके उनको आगे फीडर केडर आगे बढ़ा है। साथियों, हमारा ये प्रयत्न जारी रहेगा। जीडीएस के इसमें भी अजी भी हम लोग आज भी बहुत में सुधार हम लोग मांग रहा है, परंतु डिपार्टमेंट का भी कुछ लिमिटेशन होता है। ये हाल ही में कल भी हम लोग डिस्कशन किया। हम लोग का आंध्रा तेलंगाना से कुछ क्वेरी आया। इस बार टेस्ट परीक्षा में 10-15% बढ़ा दिया है, 60 से 75% किया, पहले इससे कम ही था। इस तरह फिर करने को बोला, अभी हो गया, अगली बार देखेगा। फिर इवन कर्नाटक में हम लोग का परिस्थिति पता लगा, ये बहुत जीडीएस पीए से पास हुआ था, परंतु किसी का नहीं मिला, क्योंकि सारे एमटीएस पोस्टमैन का पदों का मिल गया, कुछ दूसरी सर्कलों में मिला है। अगली साल एक बार तमिलनाडु में 1,000 के ऊपर जीडीएस एम्प्लॉयज बाबू बन गया, मतलब पोस्टल असिस्टेंट हो गया। इस तरह परिस्थिति है, आता रहता है। इस बार भी दोबारा टाइम टेबल हो चुका है, आएगा। आप लोग तैयारी करो, प्रमोशन होने के लिए पूरा करो, क्योंकि हम लोग 2,70,000 जीडीएस से 70,000 जीडीएस में 2,70,000 जीडीएस में सारे का प्रमोशन नहीं मिलेगा। कुछ वर्ग का कुछ परसेंटेज का प्रमोशन मिलेगा, बाकी हम लोगों यही जीडीएस में रहना है। इसमें कुछ लोग का देरी से मिलता है, कुछ लोग ऐसे रिटायर्ड भी होता है। इस तरह परिस्थिति से हम लोग चलना है। साथ ही और इसमें साथ और एक विषय चर्चा करना चाहता, हम लोग हाल में कुछ सोशल मीडिया में भी कुछ लोग क्वेरी कर रहा था, जीडीएस ट्रांसफ़र, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पर आपको मालूम है पहली बार पोर्टल खोला गया।
ये इसमें पहली बार 8,000 एप्लीकेशन आया गया, 6,000 से अधिक सारे का रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हो गया है, लगभग 5,000 से अधिक लोगों रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र रिलीव होकर दूसरे पद पर पहुंच गया। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम लोगों कल भी बहुत ज़्यादा 2-3 लेटर लिख के हम लोग चर्चा किया है। ये खासकर राजस्थान में और हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में जीडीएस सेलेक्ट हुआ दूसरी सर्कलों का, उनको जाने के लिए लोग परमिट नहीं कर रहा। इस संबंध में हम चर्चा किया, डायरेक्टरेट भी एक क्लैरिफिकेशन करके क्लियर कर लिया। और कुछ लोगों का रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पर एक समस्या है। कुछ रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पर क्या समस्या है, ये कुछ जीडीएस के लिए परमानेंट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं दिया है, कुछ टेक्निकल कारण से उनको सालों साल परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं ऑर्डर नहीं लिया। इस पर हम लोग सीएच को टेकअप किया है। और दूसरी तरफ से कुछ समस्या है, ये पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ करके, इसलिए इस टेक्निकल कारण से कुछ लोग का सफल नहीं बना है। ये लोग मांग रहा है दोबारा पोर्टल अभी शुरू करो करके। हम भी जेसीए तरफ से हम भी 2-3 लेटर लिखा है। हम लोग इंडिविजुअल लेटर भी बहुत लेटरों का मैं फॉरवर्ड किया हूँ, सारे लेटरों का वेबसाइट में भी डाल नहीं सकता, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहा है ये कुछ जीडीएस एम्प्लॉयज़ का जल्दी उनको रिलीव करने के लिए को डिपार्टमेंट को निर्देशित किया है। और ज़्यादा लोगों का हम भी वो आर्ग्यू कर रहा, हम भी बोल रहा है अभी अगली साइकिल रिक्रूटमेंट जीडीएस में लगभग 27,000 पोस्ट जीडीएस पोस्ट में फिलअप करने के लिए 31 मार्च तक डिसाइड हुआ है। ये 1000 आने वाला रिक्रूटमेंट का प्रोसेस के अंदर दोबारा बहुत लोग प्रमोशन हो गया, 30 से 35 हज़ार का लोगों इस जगह रिक्त पड़ा है। उन जगह में और एक बार हम लोग का रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए अवसर दिया हो तो बहुत लोगों का 100 में 100% लोगों का ये समस्या समाधान हो जाएगा बोल रहा है। परंतु डिपार्टमेंट का बोलना है ये हम लोगों क्वार्टरली मतलब दोबारा मार्च में हम लोगों खोलेगा, क्योंकि दोबारा हम लोग एक बार यदि खोल लिए हो तो इसी प्रोसेस में 2.5 महीने 2 महीने इसी काम पर रहना पड़ता है, इसलिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस में डिले हो जाता है। इसके साथ अभी अगली जीडीएस का रिक्रूटमेंट के साथ तो अगली मार्च महीने में दोबारा रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए कोशिश करेगा बोला है, का मतलब खोलेगा, मतलब फिर दोबारा ये खोलेगा। आप लोग के साथ तो रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में कोई नहीं, बहुत लोग कल भी ऑफिसर्स ने यही बता रहा था डाक भवन में, सबसे ज़्यादा लोग इसी डिवीजन सेम डिवीजन से सेम डिवीजन में ट्रांसफ़र ले रहा है। कुछ चंद परसेंटेज है इस सर्कल से दूसरी सर्कल में जा रहा है, और कुछ परसेंटेज इस रीजन से दूसरी रीजन का उनको परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं होगा। यदि आप लोग डिक्लेन कर लिया, कुछ लोग रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एक बार डिक्लेन कर लिए हो तो इस पर उनको एक ऑप्शन खत्म हो जाता है। आज का नया रिक्रूटमेंट लोगों मेरे ख्याल से 50, 60, 70% लोगों तो ऑटोमेटिक प्रमोशन भी आ जाता है, इसलिए इस पर ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं। आप लोग थोड़ा 6 महीने 3 महीने 4 महीने इंतज़ार करके आपका जाने वाला जगह में जाने का कोशिश करिए। इसका बदली में आप लोग का अपॉइंटमेंट हो, पुलिस वेरिफिकेशन हो, सारे इसमें भी हम लोग सुधार चाहता है। एक बार अपॉइंटमेंट के समय में वेरिफिकेशन हो गया, इसमें रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र इस पर टच होना नहीं चाहिए, इसका लिंक होना नहीं चाहिए करके भी हम लोग सीएच को डाक भवन के लिए समझाने का कोशिश कर रहा है। आज नहीं कल हम लोग समझाएगा इसको, इसलिए इस पर हम लोगों ये मेरा निवेदन है। कुछ लोग सोशल मीडिया में पहले भी हम लोग एक वीडियो डाला था, बहुत पॉजिटिव इस बार डिपार्टमेंट लिया है। 6,000 लोग ऑलरेडी रिलीव होके गया है। अगली 2-3 महीने के अंदर दोबारा 3 महीने ना 2.5 महीने फिर पोर्टल खोलेगा बोल रहा है। इस साल लगभग 50,000 जीडीएस पोस्ट रिक्रूट होगा, मतलब अभी पहले 27,000 पोस्ट बोल रहा है, इसके बाद अभी 35,000 के ज़्यादा जीडीएस प्रमोशन हुई। उन जगह में ये पदों का भाई अगली साइकिल में इसका रिक्रूटमेंट होगा, इसलिए ये थोड़ा पेशेंस से हम लोग करना इसका कोशिश करेगा। यदि हमारे पास कोई लिखित में लेटर आया, लिखित में कोई परेशानी आई हो तो इस पर सीएच को जरूर 100% हम लोग कार्रवाई करने का कोशिश करेगा। ये बोलते हुए सुबारा जीडीएस से प्रमोशन हुआ सारे डिपार्टमेंटल साथियों का भी हम लोग अभिनंदन करता,
और नया रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में और नया ईडी अपॉइंटमेंट होके आएगा, उनको भी हम लोग स्वागत करेगा उनको, क्योंकि नया लोगों का एक पेड़ के अंदर नया पत्ता भी आता है। ज्येष्ठ मास अभी इसी वसंत में, वसंत का पहले अभी ये हमारा पुराना अनुभव हम लोग का एक पेड़ का रूट की तरह काम करता है। नया लोगों एक पेड़ का पत्ते की तरह नया देखने के लिए अच्छा होता है, इसलिए उनको भी बिना अधूरे नहीं, हम लोग किसी का कुछ ये मावना नहीं आया है, आना नहीं चाहिए। यूनियन पुराना सीनियर यूनियन में हम लोग भी एक जवान था, हम भी 25 तो 23 तो 23-24 ईयर में हम लोग अपॉइंटमेंट हुआ है, इसलिए किसी ने कोई इसका नेग्लेक्ट नहीं करेगा। हाँ, मेरा एक रिक्वेस्ट है, नया रिक्रूट आके आ रहा है रिक्रूट साथियों, आप लोग थोड़ा पॉजिटिविटी से, आप लोग संगठन बिना संगठन ने कुछ नहीं कर सकता इस व्यवस्था में। कोई गलत वीडियो डाल लिए हो तो, कोई गलत पैक्ट का ये कर लिए हो तो आपका समस्या समाधान होगा। ये संगठितात्मक, ये सिस्टम के साथ हम लोग संघर्ष कर रहा है। हम लोग सिस्टम के अंदर बदलाव चाहता है, सिस्टम के साथ हम लोग बदलाव के लिए संगठित रूप का प्रयत्न करना है। इसलिए यूनियन कंस्ट्रक्टिवली संगठनात्मक प्रयत्न हम लोग करने से जरूर बदलाव आ रहा है। इस जीडीएस सिस्टम में बदलाव करने में किसी का अनुभव और किसी का सफलता मना, ये केवल ये जीडीएस संगठन इसमें बड़ा भागीदारी करके सफलता लेके आएगा। ये बोलते हुए मेरा सभी का दोबारा धन्यवाद बोलते हुए मेरे बात समाप्त करता। धन्यवाद। थैंक यू साथी।